वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज का क्लास 4 चलेगा। और फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर टाइप करते जाना है, क्योंकि आंसर टाइप करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है। इसका सही जवाब है बीएमडी टेस्ट द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आपके एग्जाम में विटामिन के रासायनिक नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो ही बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे, रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। थायमिन होता है, और इसकी कमी से क्या होता है। बेरी नामक रोग होता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। रासायनिक नाम से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मॉक टेस्ट सीरीज में जीके जीएस के अलावे कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी रखे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपसे एक भी मॉक टेस्ट सीरीज का क्लास मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सोच समझकर आंसर करना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो देखिए, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए, मनुष्य के कान में कुल 6 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कान में ही आपका स्टेप्स नाम की हड्डी पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर हो जाएगा, जो कि ये जांग की हड्डी है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और याद रखिए, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे मिलते हैं। तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कार्योमीटर बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, कार्योमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यही सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे हीलियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटोवोल्टिक सेल बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है। इसका सही जवाब है 0 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। टेस्ला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। पदार्थ का
परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? चलिए आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। टाइम्स अप। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा देते हैं, तो आपका 36 में 17 जाएगा, कितना बचेगा? 19 बचेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? चलिए तो देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद कर लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए तो देखिए, वॉशिंग मशीन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रण और सेंट्रीफ्यूजिएशन दोनों सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? तो जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, महो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? चलिए तो देखिए, बैटरी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वोल्टा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का आकार कितना होता है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, परमाणु का आकार कितना होता है? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 10⁻⁻10 मीटर होता है और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उपर्युक्त दोनों याद रखना है, क्योंकि मीटर में पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर और सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किस किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? तो कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है गामा किरण की खोज किसने किया? तो बैकुरल ने। और पूछे कि एक्स किरण का खोज किसने किया? तो एक्स किरण का रॉन्टजन ने। पराबैंगनी किरण का पूछा जाता है तो रिचर ने। इन तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, गामा, एक्स और पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए तो देखिए, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उस तत्व को समस्थानिक बोला जाता है और इंग्लिश में आइसोटोप बोला जाता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री होता है? चलिए तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे, देखिए टाइपिंग यहाँ पे एरर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा, लेकिन 273 होगा। ठीक है, यहाँ पे जब पीडीएफ दिया जाएगा सही कर दिया जाएगा। बर्फ का गलनांक केल्विन में 273 केल्विन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? चलिए तो देखिए, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है हेमेटोपाइसिस कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, हेमेटोपाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? चलिए तो देखिए, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो ये किससे होता है? ये विषाणु से होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल किसका मिश्र धातु होता है? यहाँ पे फ्यूज होगा। चलिए
स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल किसका होता है? तो देखिए मुख्य रूप से लेड और टीन का होता है, लेकिन ऑप्शन में बिस्मिथ भी है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। उपर्युक्त सभी ध्यान रखना है, लेकिन मुख्य रूप से लेड और टीन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए तो देखिए भीमबेटका ये किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? चलिए तो देखिए अजंता एलोरा की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? टाइम्स अप। तो देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? तो इसका सही जवाब है सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। 1921 में मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ? तो भारत के केरल राज्य में हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और केरल में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में होती है, और इसको वापस कब लिया गया? तो 1922 ईस्वी, याद रखना है। चौरी चौरा जो कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाओमी ओसाका, याद रखना है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? चलिए तो देखिए सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हैदराबाद है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बनता है कोलकाता। कोलकाता पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त प्रस्ताव कब लगाया गया? चलिए तो देखिए अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 8 अगस्त 1940। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु हत्या पर रोक किस गवर्नर द्वारा लगाया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। शिशु हत्या पर रोक किस गवर्नर द्वारा लगाया गया? इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहनामा के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वप्न वासदत्ता की रचना किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वप्न वासदत्ता की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये भास के द्वारा की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्मा स्वतंत्र कब हुआ था? चलिए तो देखिए वर्मा स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1948 में, याद रखना है। वर्मा स्वतंत्र कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? चलिए इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इसका सही जवाब है वर्ष 1688 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म सुधार
आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्टिन लूथर है। और देखिए राजा राम मोहन राय को याद रखना है, इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती को याद रखना है, इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है वुड्रो विल्सन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो याद रखना है 1914 में, और अंत कब होता है? 1918 में। 4 साल तक चला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? और आप लोग कमेंट करके बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का कोशिश जरूर करें। तो देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, अलका मित्तल, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 61 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित अंतिम देश कौन था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित अंतिम देश जापान था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? चलिए आंसर करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब होती है पूछा जाता है? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानववाद के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, मानववाद के संस्थापक कौन थे? पेट्रार्क थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस का अंतिम जार कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे जार होगा, रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? चलिए आंसर करते देंगे, फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को भी लाइक करेंगे। तो राष्ट्रवाद का मसीहा किसे बोला जाता है? इसका सही जवाब है नेपोलियन को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर रात 9 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।